Assalamu alaikum competitors. Welcome back to the Raizora with your beautiful smile. Yes, यही स्माइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैर खैरियत होंगे और अपनी जर्नी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे प्रिपरेशन की। और जितना हमने मैथ सीरीज का पढ़ लिया है वो भी आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, राइट? सो बेसिकली आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हमने पढ़ना है जी परसेंटेज। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज में। डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट तरह से जो है वो परसेंटेज के वेटेज आता है इसके। कभी कभी कहीं पे ये ज्यादा आते हैं, कहीं पे कम, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप इसके 2 या 3 क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ लें, कॉन्सेप्ट इसका समझ लें, तो आपको सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन, वो चाहे जिस हिसाब से पूछे जा रहे हो, वो आपको समझ आ जाएंगे। एंड सेकेंडली कुछ टर्म्स हैं वो आपने जो है याद कर लेनी है, उनको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। जब आप वो याद कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहीं से बन रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। हमें लगता है कि भाई ये क्या पूछा जा रहा है, मतलब कि स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि आपको अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई है ना, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। तो परसेंटेज में स्टेटमेंट को समझने के लिए ना कुछ जो वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का ना अपना अपना मतलब है, उसके मीनिंग्स है। तो सबसे पहले जो है ना वो देख लेते हैं। अपना रजिस्टर उठा लें आप लोग और इसको जो है वो लिख लें, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है ना व्हाट, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है, अगर वो कहता है व्हाट, तो इसको आप कंसीडर करेंगे, या तो वो व्हाट कहेगा या फिर वो कोई कहेगा नंबर, ठीक है। तो इसको आपने कंसीडर करना है एक्स। इसको आप क्या कंसीडर करेंगे? एक्स। अगर वो कहता है जी परसेंट, अगर वो क्या कहता है परसेंट या परसेंटेज, अगर वो कहता है परसेंट, तो उसको आप कंसीडर करोगे 1/100, ठीक है। अगर वो उस स्टेटमेंट में है जी ऑफ, अगर उस स्टेटमेंट में क्या है जी ऑफ, तो ऑफ का मतलब होगा जी मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अगर आपकी उस क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट में आता है इज, एम, आर, या फिर वाज, वर, ठीक है। अगर ये आपके पास आते हैं जी हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसमें इसको आप कंसीडर करोगे इक्वल। इसको आप क्या कंसीडर करोगे? यहाँ पे बल्कि मैं एरो लगा देती हूँ, इसको मैं इक्वल कर देती हूँ। ठीक हो गया। अगर आ जाता है ग्रेटर देन, अगर क्या आ जाता है ग्रेटर देन, तो उसको आप प्लस करोगे, ठीक है, उसको आप प्लस करोगे, जमा करोगे। और अगर आ जाता है लेस देन, अगर क्या आ जाता है लेस देन, तो उसको आप मनफी करोगे। उसको आप क्या करोगे? नेगेटिव करोगे, मनफी करोगे। ठीक है। आपने अपनी स्टेटमेंट में इन चीजों को जो है वो सबसे पहले याद रखना है। अपनी परसेंटेज को समझने के लिए आपने इन चीजों को याद रखना है। सही हो गया। अगर वर्ड आ जाए या नंबर आ जाए, उसको आप कंसीडर करोगे एक्स। परसेंटेज आ जाए या परसेंट आ जाए, उसको 1/100 करोगे। ऑफ आ जाए, ऑफ की जगह पर को, ऑफ को आपने मल्टीप्लाई कंसीडर करना है। इज एम आर या वाज वर को आपने इक्वल का साइन देना है। ग्रेटर देन को आप जमा कर देंगे, और अगर वो कहे लेस देन है तो उसको आप मनफी कर देंगे, ठीक है। उसको आप क्या कर देंगे जी? मनफी कर देंगे। ठीक हो गया। इन चीजों को ना आपने जब लिखना है ना परसेंटेज, परसेंटेज के बाद जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोपोर्शन का पढ़ाया था, तो उसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का बताया। मैंने कहा प्रोपोर्शन लिखना है, उसके साथ बोल्ड करके आपने किसी अच्छे कलर के साथ, रेड या ग्रीन के साथ या पर्पल के साथ आपने लिख देना है कि इनडायरेक्ट रिलेशन में जो है हमने बाद में आने वाली वैल्यू को पहले लिखना है और पहले आने वाले को बाद में लिखना है। और डायरेक्ट रिलेशन में जैसे वैल्यूज दी हुई होंगी, पहले को पहले और बाद वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इनडायरेक्ट लिख लेते हो ना, तो डायरेक्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, वो तो हमें पता है, लेकिन इनडायरेक्ट जब लिख लेते हो तो जो डायरेक्ट है वो उसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था, एक ये चीज बताई थी, और दूसरी मैंने कहा था कि अंदर वाली को वैल्यू को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाहर वाली को बाहर वाले के साथ। ये 2-3 रूल मैंने बताए थे। तो उसका भी यही था कि आपने जो है ऊपर प्रपोर्शन लिखा और उसके नीचे सबसे पहले ये 3 रूल्स लिख लिए। सेम इसी तरह से परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद जो है ये 4-5 रूल्स जो हैं इसके, ये आपने लिख लेने हैं। ये लिख लिए, ये आपको याद हो गए, तो समझे आपकी जो परसेंटेज है ना, हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लियर हुई है कि नहीं हुई। ठीक है।
अच्छा, आज सेम वही लॉजिक है कि जो क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं वो मैंने कराने हैं, और जो नहीं हाईलाइट किए हुए वो उनसे मिलते जुलते हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट परसेंट ऑफ, इसको ना हम लिखते हैं व्हाट का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स परसेंट की जगह पे हमने लिखना है 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 24 वैसे का वैसे, इसकी जगह पर इक्वल, और 18 जो है वो वैसे का वैसे हम लिखेंगे। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे जो है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई अगर आप इसको करें तो 2×5 = 10, 2×0=0, 2×1=2, 2×2=4, ठीक है, 2×6=12, 2×2=4, और 2×5=10, 25। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास अगर आप इसको आगे लिखो तो ये बनता है जी x × 25 = ठीक है, हमने x को फाइंड आउट करना था ना, तो x इसी साइड पे ही रह जाए, x क्या हो, x उधर ही रह जाए, बाकी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x उधर ही ठहरा रहे, बाकी वैल्यूज अब ये वाली 25 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, ये इक्वल के उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 वैसे का वैसे उस तरफ ठहरा हुआ था, ये 25 दूसरी तरफ आया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये 6 इस तरफ मल्टी इक्वल की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6×6 6×3=18, ठीक है, अब 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5×3=15, 15 का 5, एक हासिल, 3×2=6 और एक 7, 75%। ठीक है, एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 75% आ जाएगा। आपका जो सी है ना ये आंसर है। अच्छा, इसी एक्सरसाइज के लास्ट में ना आपके सारे आंसर्स दिए हुए हैं, टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा क्या था, हमने जस्ट जो है ना इस स्टेटमेंट को ना समझा है, समझने के बाद अपनी इक्वेशन बनाई है, वर्ड की जगह पे एक्स लिखा, परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा, ठीक है, मैं साथ साथ इसको जो है ना वो सर्कल कर देती हूँ, परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा है, 24 वैसे का वैसे, इस की जगह पे इक्वल लिखा है, और 18 वैसे का वैसे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, अगर ना हो तो दोबारा से ना ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये दिया हुआ है तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। बट की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, परसेंट की जगह पे 1/100 लिखोगे, इसकी जगह पे इक्वल लिखोगे, 3/12, सॉरी 3/12 वैसे का वैसे। अब क्या करोगे, ये 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वहीं पर ठहरा रहेगा, 3 वैसे का वैसे, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो वहां डिवाइड हो रहा था, इधर आता मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12, 3×3 3×6=12, 3×2=6, बल्कि 2×3=6 कर लेते हैं, 2×5=10, 2×0=0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया, 3×3, अच्छा इसको 3 को हमने किया था ना, 3×3, 3×4 4×4, 4×2=8, बाकी 2 बचा, 4×5=20, 25। ठीक है, तो ये 25 जो है हमारे पास आंसर आएगा, वो थोड़ा सा हमने जो है सिंप्लीफाई करने में हमने इसको आगे पीछे कर दिया था, ठीक है, 3 के साथ किया तो आगे जो है मैंने 2 के साथ कर दिया, तो वहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 25, तो इसका जो आंसर है ना टू का, ये डी आंसर है, ठीक है, 25। क्या किया, दोबारा मैं बता देती हूँ, स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट के बाद ये 100 इधर जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी उसको जो है हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 12 नीचे वैसे का वैसे था, 3×3 3×4=12, और इस 4 को जो है हमने 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 25 आ गया, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चंस जो है वो इनसे मिलते जुलते हैं, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ये सारे ही बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको मुश्किल लगे। सही हो गया। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है आपके पास कि आपके पास जो है ना
80% है ऑफ जेड। ये हम इसको ना 8वां क्वेश्चन है ना, वो कहते हैं कि इफ 80%, 80% की जगह पर हम लिखते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई जी इज है, इज का मतलब इक्वल टू 200। ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में वो क्या कहता है कि व्हाट एक्स इज इक्वल टू 70% ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे। ऑफ की जगह पे आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई जी। तो आपने ये बताना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 को हम देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है। सही है, तो इसको आपने अब जो है वो सिंप्लीफाई कर देना है। पहले हम यहीं पे जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। दो चुके 8, दो 5 10। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये जी इधर ही ठहरा रहे, बाकी वैल्यूज को हम इस तरफ ले आए। तो ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, ये 5 इधर ये अब 5 बचा और 4 बचा ना, तो ये 5 इधर जो है वो तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 0 0। ठीक है, 5 0 0 और 5 5 25, 250। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया, 250 आ गया। अब 250 का जो है ना, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये z की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस z की वैल्यू को हमने पुट कर देना इस सेट की जगह पे। हमने x फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल टू 70% की जगह मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई इस z की जगह हम लिख देंगे 250। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, 7 को आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 5 7 35, 35 का 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 35 का 5, 3 हासिल। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17, 175। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्स का आंसर 175, आंसर ए। ठीक हो गया, आई होप क्लियर होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। मुझे जो है 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको रेज कर लूं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आपने ना ये जो परसेंटेज की मैंने आपको बताई है ना इक्वेशंस को समझने के लिए, जब आप उसको अपने सामने लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, जब आप लिख के रख लोगे ना, तो फिर उसी को देखते जाओगे और आगे करते जाओगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन आपने इसको ना करना क्या है, बस मैं इसकी इक्वेशन आपको बना देती हूँ, आगे आप खुद करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए मजीद। वो कहता है कि कौन सी फ्रिक्शन जो है वो इसके इक्वल है। तो सिंपली है, इसका आपने ना परसेंटेज निकाल लेनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.20, 20% है आपके पास, और इसको परसेंटेज है 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो है, इसको आप हटाओगे इशारिया को, इसकी जगह पे आप लगा दो 1, बाकी इशारे के बाद जितनी वैल्यूज हैं उसकी जगह पे आप लिख दो 0 0। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई होगा, अब आपके पास ये क्या हो गया, अब मैं आपको ये कह सकती हूँ 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। ये 1 डिवाइडेड बाय 100 ये परसेंटेज वाला है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 5 10। अब ऊपर वाला एक वैसे का वैसे, अब नीचे ये 100 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 500। तो ये फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है, ई आंसर है आएगा इसका 1/500, ये इसका आंसर है। ठीक है, बस आपने यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने क्यों सॉल्व करवाया, बस ये जो इसकी फ्रिक्शन थी ना, इसकी इशारिया को खत्म किया, उसकी जगह पे 1 लगा दिया, उसके बाद आगे जितने डिजिट्स आएंगे, अगर यहाँ पे चार चार वैल्यूज भी होती इशारे के बाद, वो हमारे पास 4 जीरो हो जाते। इशारिया खत्म किया, उसकी जगह 1 लगा दिया, बाकी जितने उसके बाद इशारे के बाद डिजिट्स आएंगे उसकी जगह पे आप 0 लगा दोगे। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन जो है आसान था, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, बाकी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, ये सारे आपने करने हैं। ठीक है, इसको जो है आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा और ये क्वेश्चंस देख के सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है
वो लास्ट में दिया हूं मैं, उसका उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको जो है स्क्रीनशॉट क्या लेना, आपको जो है ना वो ड्राइव का लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में, आपने जो है उसको अपनी उस फाइल को जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन स्प्लिट कर लेनी है, एक साइड पे आप अपने पास फाइल रख लीजिएगा और एक साइड पे आप वीडियो रख लीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिएगा, समझने के बाद अगर समझ आ गई है तो फिर आप उसी फाइल से कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को साथ साथ देखते जाइएगा और वहां से क्वेश्चंस देख के करते जाइएगा। ठीक हो गया? अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि ड्यूरिंग बजट द प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर इंक्रीज हुई 10%। ठीक है, अगर वो कहता है कि इससे पहले बजट आने से पहले अगर जो आपका फ्यूल था उसकी प्राइस 55 रुपीज थी, तो आप बताएं उसकी बजट के बाद कितनी होगी। बजट के बाद आपकी इंक्रीज हुई है 10%, इंक्रीज हुई है 10%। अगर जहां पे इंक्रीज होगी या ग्रेटर देन होगा उसमें हम प्लस करेंगे। अच्छा, तो इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें आप जो है सबसे पहला आप काम करो 55% का ना, 55% का आप 10%, 55 का आप 10% ले लो। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, पांच तो नहीं 10, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, दो एकम दो, दो पांच 10, एक बचा, इशारे लगाओ, जीरो बढ़ा, और दो पांच 10, 5.5 हो गया। अब आपके पास ना ये 55 का जो है ना वो 10% निकल आया है। अच्छा, अब वो कहता है कि पहले बजट के आने से पहले जो प्राइस थी ना वो 55 रुपए थी, अब इसका 10% बढ़ा है। 10% मतलब कितना बढ़ा है, 5.5 बढ़ा है। तो अब आप जो है क्या करोगे, इंक्रीज मतलब क्या है, आप इसको प्लस कर दोगे। तो अब 55 में जमा कर दो जो बढ़ा है, कितने बढ़े हैं, 5.5, तो कितना हो जाएगा, 60.5। ठीक है, 60.5। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, बी। बी आपके पास ये आंसर है। जहां पे अगर वो कहता है ना डिक्रीज हो गया, तो जहां पे वो कहेगा ना डिक्रीज हो गया तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप माइनस कर देते। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज हो गया तो आपने उसको प्लस कर दिया है। बाकी इक्वेशन समझनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैंने आपको कराना तो नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट में ट्रिक है वो मैंने आपको बतानी है कि आप लोग सवाल पूरा ना पढ़ो, बस आप इंक्रीज को देखो, 3850 को देखो, 38,500 को देखो, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करके आपको कोई ना कोई आपको कि वो हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। स्टेटमेंट को गौर से समझना है। वो कहते हैं कि टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर वो कहता है कि इसकी जो पॉपुलेशन है अभी करंट पॉपुलेशन वो 38,500 है, तो बताएं कि इसकी लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, है ना। तो वो कहते हैं 10% इंक्रीज हुई है। अब आपने बताना है कि जो लास्ट वाली है, लास्ट टाइम वाली, वो कितनी है। अब आपको करंट भी पता है, कितनी परसेंटेज बढ़ी है वो भी पता है। अब आपने इस इंक्रीज को देखकर ना जमा नहीं करना। ठीक है, असल बात जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक लिखी भी इसकी हुई है कि अब आपको बताना था बेसिकली कि यहाँ पे इंक्रीज को देख के जमा नहीं करना, हमने माइनस करना है। 10% बढ़ी है, बढ़ने वो प्लस हो के ये आई हुई है। अब जो आपका 10% निकलेगा ना वो आप इसमें से माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तब आपके पास लास्ट ईयर वाली निकल आएगी। उसने हमसे इंक्रीज होने से पहले वाली पूछी है। ठीक है ना, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप हो जाएगा आपसे, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे। अगर ना हुआ तो फिर भी मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगी, कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे एज एज प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन जो है परसेंटेज में भी एज प्रॉब्लम जो है ना वो पूछ लेता है। बड़ी आसान है लेकिन देखने में लग रहा है कि ओहो किस तरह से करें हम, बट अभी हम सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे इतना आसान। सो अभी जो है ना आपको अच्छा लगेगा। पहले तो हम पढ़ते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है कि आसिया की जो एज है इज 20% लेस देन महरीन, और अब ये महरीन जो है ये ओल्डर है 20% सीमा से। अगर सीमा जो है वो 25 ईयर ओल्ड है, तो अब आपने आसिया की एज बतानी है। अगर आप इसे स्पीडली पढ़ो तो वो पता नहीं क्या कह रहा है, बट हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो कहता है, हम इक्वेशन बना लेते हैं। वो कहता है कि आसिया, आसिया को मैं लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू, इससे मुराद क्या है, इक्वल हो गया 20% की जगह पे 100। ठीक है, लेस देन को हम क्या कर देते हैं माइनस, महरीन की जगह पे मैं क्या लिख दूं, एम। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात वो कहता है कि जो सीमा है, सीमा की एज कितनी है, सीमा की एज कितनी है, 25% है।
तो अब दूसरी हम इक्वेशन बना लेते हैं। सीमा को मैं लिख देती हूँ एस। एस जो है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात वो कहता है कि सीमा जो है ना वो ओल्डर देन है महीन से 20%। तो 25 का 20% जरा निकालो। ओल्डर मतलब ये है कि आपने वो बड़ी है तो मतलब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो महरीन की उम्र निकल आएगी। ठीक है, तो जरा इसका 25% का 25 ईयर्स का 20% निकालो जरा, तो कितना आ जाएगा? 25। इसका हमने क्या निकालना है, 20% निकालना है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। दो एकम दो, दो पांच 10, पांच एकम पांच, पांच पांच 25। ठीक है, तो ये 5 साल आ गया। अब 5 साल का फर्क है। अब जो महरीन है ना, महरीन 5 साल जो है ओल्डर है, तो इसका मतलब ये है अगर सीमा 25 साल की है तो जो महरीन है वो कितने साल की होगी? 25 में से जमा कर देंगे 5 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितने साल की हो जाएगी महरीन आपकी? 3 साल, 30 साल की हो जाएगी। सही है, कलर में कर देती हूँ चेंज। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जो है ना ये 30 साल महरीन की जगह पे पुट कर दो। तो आसिया की उम्र हमने निकालनी है। आसिया इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100, माइनस आप कर दोगे 30। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। सही है, और उसके बाद दो एकम दो, दो पांच 10। इसको आपने क्या कर दिया, इसका इसकी जो है परसेंटेज निकालोगे तो दो पांच 10, पांच एकम पांच, पांच छह 30। ठीक है, तो पांच छह 30 आ गया। अब हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास आसिया थी वो लेस देन थी, 20% लेस देन थी किससे? महरीन से। हमने 20% निकाला महरीन का। ठीक है, हमने क्या किया, 20% निकाला महरीन का, तो हमारे पास 6 आया। अब वो लेस देन है महरीन से। महरीन की उम्र कितनी थी? 30 साल। और आसिया जो है वो लेस देन है 20% महरीन से। और वो हमारे पास कितना निकला है? 6। तो 30 में से माइनस कर दो 6 को, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 24 ईयर्स। इट मीन्स जो आसिया है उसकी उम्र कितनी है? 24 ईयर्स है। ये आपके पास बी ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया, आई होप क्लियर होगा। इसको आपने जो है ना पहले इक्वेशन बना लेनी है आसिया वाली। फिर उसके बाद जो है आपको सीमा की उम्र दी हुई है। सीमा और महरीन जो है वो 20% ओल्डर देन है। तो आपने जो है सीमा की उम्र का 20% निकालोगे। 20% निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ओल्डर थी तो प्लस कर दोगे, तो महरीन की उम्र आ जाएगी। अब महरीन इस एम की जगह पे 30 पुट कर दोगे। अब उसने कहा कि वो लेस देन है 20%, तो आपने महरीन की उम्र का 20% निकाल के और फिर जो निकलेगा 20% वो आपने महरीन की उम्र में से माइनस करना है, तो आसिया की उम्र आ जाएगी। ठीक हो गया, तो आसान है। इसको एक दो दफा जो है आप लोग खुद करेंगे ना प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 19। बाकी जो है इसी से मिलते जुलते हैं वो आप लोग करेंगे। 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कि इनकम जो है, इनकम है जी एक बस की 3550 पर मंथ। ठीक है, 3550 जो है वो पर मंथ मिलती है। अब उसमें लगता है जी टैक्स 5%। उस पर टैक्स कितना लगता है? 5% जो है उस पर टैक्स लगता है, और 15% जो है ईयरली इनकम पे उसका टैक्स लगता है। सॉरी, अब 5% उस पर टैक्स लगता है। जो 15% है ना वो उसकी जो इनकम है वो स्पेंड हो जाती है किसके ऊपर? रिपेयर्स के ऊपर। तो बताएं कि वो टोटल जो टैक्स है वो कितना पे करेगा? ठीक है, टोटल जो टैक्स पे करेगा वो कितना करेगा? तो अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल टोटल इनकम कितनी है। पर मंथ इनकम हम देख लेते हैं सबसे पहले। पर मंथ इनकम जो है आपकी वो कितनी है? 3550 हो गई। उसके बाद जो है वो इस पर टैक्स वो कितना दे रहा है? टैक्स वो इस पे दे रहा है 5%। ठीक है, अब एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल उसकी जो इनकम है वो हम निकाल सकते हैं ना इस मंथली में से। क्या करेंगे, 3550 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 के साथ। पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तकरीबन आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको जो है आप लोगों ने ना वहां पे कैलकुलेटर्स नहीं अलाउ होते, तो आपने जो इसको जैसे 3550 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने एक एक स्टेप को खुद ही करना है। जब एक एक स्टेप को खुद करोगे तो आपके पास जो है ना ये अच्छे से सारा जो है होता जाएगा। अच्छा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 42,600। ठीक है, ये आपके पास अब निकला, ये है एनुअल इनकम। अब वो कहता है एनुअल इनकम का जो 15% है ना वो रिपेयर में जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसी का 15% निकाल लो।
ठीक है, इसका आप क्या निकालो, 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100, 15% निकाल रहे हो ना, 42,600। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया। अब 15 को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो वैल्यू रह गई 426 के साथ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है ना वो मेंटेनेंस के पैसे आ जाएंगे 6390। क्या आ जाएगा, 6390 आ जाएगा। अब आपने 6390 को माइनस कर देना है 42,600 में से। ये आपके जो है ना मेंटेनेंस के पैसे निकल गए। जब आप इसको माइनस करोगे ना, इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से नेगेटिव कर दोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। माइनस करने से आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 36,210, 36,210 आ जाएगा। अब जो है वो 5% टैक्स पे करता है। कितने परसेंट टैक्स पे करता है, 5%। अब आप इसका जो है ना वो 5% निकाल लोगे। मैं कलर चेंज कर लूं। इसका आप क्या करोगे, इसको ना आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5% के साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो जब आप इसका 5% निकालोगे ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस दो को इसके साथ सिंप्लीफाई करो ना, तो इसका आपके पास आता है 2 एकम 2, 2 8 16। और उसके बाद जो है 2 एकम 2 इशारिया 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 18, 10 इशारिया 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। बी इसका जो है वो आंसर है। इसको जो है आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक हो गया, और समझ भी आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बस आप स्टेटमेंट समझने की देर है। उसके बाद जो है वो 25 भी मिलता जुलता है, ये आप खुद ही करेंगे। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस उन्होंने ना डजन का पूछा हुआ है। आपने बस ये याद रखना है कि 6 डजन है, तो एक डजन में जो है वो कितने एग्स होंगे, 12 होंगे ना। तो 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और डजन के जब आपको डजन का पता होगा ना, फिर आगे आप खुद ही कर लोगे, यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। बस वो डजन की जगह पे आपने जो है ना 12 पुट करना है, ठीक है। ओके, ये सारे मिलते जुलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो या आपको जो है वो मसला है। ओके, 36 जरा देख लेते हैं। 36 में क्या है, वो कहता है कि आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ इनकम, अहमद जो है, अहमद के पास 2160 रुपए रह गए हैं। तो बताएं कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, बड़े आसान है। अच्छा, वो कहते हैं अगर अगर मैं आपको कहूं कि इसको आप यूं करें, आपके पास जो इनकम आई थी ना, कहता है कि 8% को स्पेंड कर देता है, प्लस में कर उसको मैं माइनस कर दूं। ओहो, 88% है, उसने उसको जो है ना स्पेंड कर दिया। नहीं चल रहा भाई। हम्म। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, करने लग गया। अच्छा, वो कहते हैं जो उसने ना 88% जो है वो स्पेंड किया, उसके बाद ना ये रह गया। टोटल कितना था, 100% था। 100% में से ना आप माइनस कर दो 88 को, तो आपके पास कितना रह जाएगा, 12%। इट मीन्स कि जो ये जो 2160 है ना, ये आपके पास 12% रह गया है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ना वो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2160। अब इसकी इक्वेशन बना लो। 12% का मतलब है 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एक्स, वैसे 2160 हो गया। अब ये एक्स, हमने एक्स फाइंड आउट करना है ना, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 इधर जो है वो मल्टीप्लाई और इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तकरीबन इसकी जो इनकम थी
सिंप्लीफाई करोगे तो 18,000 इसकी जो है ना वो इनकम निकल आएगी। जस्ट आपने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। सही हो गया? तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना है कि उसने 88% जो है ना इनकम को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, स्पेंड कर दिया है। अब रिमेनिंग उसके पास जो है ना वो 2160 बच गए हैं, तो 88% तो खत्म कर दिया ना, जो रह गए हैं वो कितने परसेंट है? ठीक है, तो आपने वो टोटल परसेंटेज, हमें पता है कि टोटल परसेंटेज जो है वो 100 होती है, 100 में से आप 88 को माइनस करेंगे तो टोटल आपके पास 12 आ जाएगा। अब ये 12% है एक्स का, एक्स हमने मालूम करना है। 12% ऑफ एक्स जो है ना वो आपके पास 2160 रुपए है। तो अब आपने जो है ये 12% ऑफ एक्स की इक्वेशन बना ली ना। 12% का मतलब है जी डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना तो 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 बाय 100 वैसे का वैसे। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई किया, एक्स वैसे का वैसे, और ये 2160 जो है वैसे। और मैंने इधर डायरेक्ट ही कर दिया है कि ये 12 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ सॉरी मैंने यहाँ पे 21 लिखा है, 12 आएगा। फिर आप लोग भी 21 ना इसको कर लें, यहाँ पे 12 आएगा बच्चे, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, वो 100 उधर जो है वो डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आगे चलें। ये साइकिल प्राइस रिड्यूस्ड 25% देन 20%। तो अब आपने बताना है कि सिंगल इसकी जो रिडक्शन है वो कितनी रह जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपने ना इसको समझना है। अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू नहीं दी, अब आप इसको क्या करोगे, आप कंसीडर करो कि एक जो साइकिल है ना उसकी प्राइस जो है ना वो 100 रुपीज है। कितने रुपीज है? 100 रुपीज जो है ना उसकी प्राइस है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूं 100। ठीक है, अब वो कहता है कि पहले उसका कितना रिड्यूस हुआ, 25%। तो इसका सबसे पहले 25% निकालो, 25। ठीक है, 100 में से माइनस करो 25 को, तो कितना आ गया, 75। अब वो कहता है कि सेकंड उसका रिडक्शन कितनी हुई है, 20% हुई है। 75 का 20%, जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 तो 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 7 14, इशारिया 5। नहीं, इस दो को इस दो से कैंसिल करें, फिर हमारा ये 2 रहता है तो ये 15 वैसे का वैसे आएगा। ठीक है, ये अभी 2 ठहरा था यहाँ पे, तो ये 15 है ना, अब इस 15 को माइनस कर दो इधर इसमें से, 75 में से, तो कितना आएगा आपके पास, 60 माइनस करोगे तो आपके पास जो सिंगल रिडक्शन है वो कितनी होगी। अब इस 60 को जो है ना, अब आपने ये जो टोटल 100 थी उसमें से आपने माइनस कर देना, उस टोटल 100 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास जो है वो 40 आपके पास इसकी रिडक्शन आएगी। आंसर इसका बी है। सही हो गया? ओके, उसके बाद जो है आगे चले, बाकी सारे मिलते जुलते हम आप करेंगे, ये मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, उसने रिडक्शन की बात किया ना, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये 1% एक ही कमीशन है, लेकिन उसने ना दोनों तरफ 1% कमीशन रखा है। सही है, तो 60 का 1% कमीशन निकालोगे ना तो 6,000 निकल आएगा पर हेड। तो वो दो बंदों से 1% कमीशन ले रहा है, तो एक बंदे से 6,000, दूसरे बंदे से भी 6,000, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल जो वो कमीशन लेगा ना वो 12,000 लेगा। सही है, तो ये मैंने आपको बता दी है, तो इसको आपने ख्याल रखना है कि वो एक बंदे से 1% ले रहा है, दोनों से 1% नहीं ले रहा। तो पर हेड जो है वो 6,000 वो कमीशन ले रहा है, तो दोनों से 12,000 लेगा। आंसर इसका डी आएगा। सो इसको जो है आपने अच्छे से करना है, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। सो आपने उसको डाउनलोड कर लेना और इसको अच्छे से करना है, समझना है, जो समझना है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर